All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. हम हमारा लेक्चर रिवीजन से स्टार्ट करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था. Within last lecture we have completed that is optical scanner topic, and within that we have done optical mark reader, and after that we have completed barcode reader, and then we have, by the end of the lecture, we have completed web camera. Right, so these were the topics which we have completed within last lecture. Now within this lecture, we will start another topic, that is 4.3, that is introduction and comparisons of output devices. Alright, so what is output device? We can say that output device एक ऐसा electromechanical device है कि जो machine readable information को human readable form में convert करेगा और बाद में ये device के through user को display करेगा या फिर user को forward करेगा. Again I repeat, output device क्या है? We can say output device is an electromechanical device कि जो machine readable information को human readable form में convert करेगा और बाद में outside world को देगा, that is user को देगा. अगर हम बेसिक फंक्शनैलिटी की बात करें आउटपुट डिवाइस की, देन वी कैन से कि इट इज टोटली ऑपोजिट टू द इनपुट डिवाइस. बिकॉज हमें पता है कि इनपुट डिवाइस क्या करता है. इनपुट डिवाइस यूजर के पास से इनपुट लेता है और वो कंप्यूटर को देता है. दैट इज, अगर हमें कोई भी चीज कंप्यूटर को देनी है तो हमें इनपुट डिवाइस का यूज करना पड़ेगा. लेकिन अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन यूजर को देनी है कंप्यूटर में से, राइट, तो हमें आउटपुट डिवाइस का यूज करना पड़ेगा. राइट, so this is the difference, or we can say that the functionality of output device is totally opposite to the input device, because input device input लेने के लिए काम आता है और output device output display करने के लिए काम आएगा. Alright, हमें पता है कि आउटपुट कैसे होता है, आउटपुट कहाँ से आता है. ऑब्वियसली सीपीयू जब भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, सीपीयू कोई भी चीज एग्जीक्यूट करता है तो वो डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में आउटपुट देता है. राइट, अगेन आई रिपीट, अगर सीपीयू कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है या कोई भी चीज एग्जीक्यूट करता है तो वो डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में आउटपुट देता है. अब ये जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और उस हिसाब से कन्वर्ट करते हैं ताकि यूजर को हम ग्राफिकल, अल्फा न्यूमेरिक या फिर ऑडियो विजुअल फॉर्म में यूजर को दे सके. अगेन आई रिपीट, सीपीयू अगर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, कोई भी चीज एग्जीक्यूट करता है, तो वो कौन से फॉर्म में हमें आउटपुट देता है, इन डिजिटल सिग्नल. राइट, लेकिन ऑब्वियसली अगर यूजर को हम डिजिटल सिग्नल्स के फॉर्म में आउटपुट देंगे तो यूजर को समझ में नहीं आएगा. दैट्स वाई अगर हमें यूजर को आउटपुट देना है तो हमें यूजर को समझ में आए वो फॉर्म में आउटपुट देना पड़ेगा. सो ये काम कौन करेगा, आउटपुट डिवाइस करेगा. सो आउटपुट डिवाइस उसे जो भी प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन मिलती है सीपीयू के पास से, वो उसे जो भी टर्म्स में यूजर को अच्छी तरह से समझ में आए वो टर्म्स में उसे कन्वर्ट करके यूजर को दे देगा. फिर वो ग्राफिकल फॉर्म हो सकता है या फिर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म हो सकता है या फिर ऑडियो विजुअल फॉर्म भी हो सकता है. राइट, ऑलराइट. नाउ इफ वी लुक एट टाइप्स ऑफ आउटपुट, मतलब कौन कौन से टाइप्स के आउटपुट हो सकते हैं. तो सिंपल टर्म्स में अगर हम आउटपुट की बात करें तो जो भी डेटा प्रोसेस होके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं. अगेन आई रिपीट, अगर डेटा प्रोसेस होके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होते हैं तो वो आउटपुट कहलाते हैं. अब वो आउटपुट हम मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले भी कर सकते हैं या फिर हम प्रिंटर का यूज करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर हम स्पीकर या हेडसेट का यूज करके वो आउटपुट को सुन भी सकते हैं. इट डिपेंड्स कि हमें कौन से टाइप का आउटपुट चाहिए. हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवानी है ताकि यूजर उसे रीड कर सके, देन इट इज वेल एंड गुड. हम वो इंफॉर्मेशन, वो आउटपुट मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं. लेकिन अगर यूजर को हार्ड कॉपी के फॉर्म में चाहिए, दैट इज प्रिंट आउट के फॉर्म में चाहिए, ताकि वो आउटपुट, वो इंफॉर्मेशन वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर कैरी कर सकता है या फिर फ्यूचर में वो रिपोर्ट यूज भी करना है उसे, तो हम प्रिंटर का यूज करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं.
लेकिन अगर यूजर को डिस्प्ले भी नहीं करना है, प्रिंट आउट भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसे सुनना है, देन ऑब्वियसली देयर आर टू अनदर डिवाइसेस। या फिर हम स्पीकर का यूज कर सकते हैं या फिर हेडसेट का यूज कर सकते हैं और वो आउटपुट हम सुन सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से कि अगर हम टाइप्स ऑफ आउटपुट की बात करें तो वो टेक्सचुअल फॉर्मेट में भी हो सकता है, दैट इज सिंपल टेक्स्ट। ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है, दैट इज इन फॉर्म ऑफ इमेजेस। ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, दैट इज म्यूजिक है, सॉन्ग्स है, या फिर कोई स्पीच है, राइट। और वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट्स, दैट इज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो। अगर हम टेक्स्ट की बात करें देन वी कैन से टेक्सचुअल फॉर्म ऑफ आउटपुट कैरेक्टर्स से बनता है। कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं? लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं, या फिर कोई सिंबल हो सकता है जो वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स को क्रिएट करने में यूज होता है, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर हम टेक्सचुअल फॉर्म के आउटपुट की बात करें तो वो कैसे बनता है? कैरेक्टर्स से बनता है। ये कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स भी हो सकते हैं, दूसरे सिंबल्स भी हो सकते हैं, जिसका यूज करके हम वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स बनाते हैं, राइट। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ आउटपुट इज ग्राफिक्स। हमें पता है कि अगर हम ग्राफिक्स मतलब इन टर्म्स ऑफ इमेजेस या फिर ड्राइंग्स, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स, एनिमेशंस, जो नॉन टेक्सचुअल डेटा है, अगेन आई रिपीट, ग्राफिक्स हम किसे कहते हैं? ऐसा डिजिटल रिप्रेजेंटेशन जो नॉन टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर टेक्स्ट नहीं है। ड्राइंग्स है, चार्ट्स है, फोटोग्राफ्स है, एनिमेशंस है, राइट। These different kinds of things, these different kinds of non-textual information, digital representation in the form of non-textual information is known as graphics, right? Another is audio. वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ऑडियो किसे कहते हैं। हम अगर म्यूजिक सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, कोई साउंड है, उसे हम ऑडियो कहते हैं। नाउ व्हाट इज वीडियो? ऑब्वियसली वीडियो भी इमेजेस से ही बनता है, बट वो इमेजेस इतनी स्पीड में हमें दिखाई देती है कि हमें ऐसा लगता है कि वो इमेजेस मोशन में है। दैट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि वो वीडियो के टर्म्स में है। लेकिन अगर हम वीडियो की बात करें तो वीडियो क्या होता है? वो इमेजेस से ही बनता है। लेकिन इमेजेस ऐसी होती है कि जो जिसे हम इतनी स्पीड से प्ले करते हैं कि ऐसा लगे कि वो मूव हो रही है, वो मोशन में है, ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है, राइट। और ये इमेजेस हम किससे कैप्चर कर सकते हैं? ऑब्वियसली वीडियो कैमरा से हम उसे कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कल हमने देखा था वेब कैमरा टॉपिक के अंदर, हमने देखा था कि अगर हमें स्ट्रीमिंग वीडियो चाहिए, मतलब लाइव वीडियो चाहिए, रियल टाइम वीडियो चाहिए, तो हम स्ट्रीमिंग वेबकैम का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्टिल इमेज चाहिए तो हम स्नैपशॉट जो वेब होता है उसका हम यूज कर सकते हैं। कोई आउटपुट ऐसा भी होता है कि जो सिर्फ इंडिविजुअल को समझना है, राइट, तो हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। और कोई आउटपुट ऐसा भी होता है कि हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर करने की ज़रूरत हो सकती है, ताकि हम फर्दर उसको प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द सिनेरियो? अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर हम कोई चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं, राइट, और उसके बाद उसका एक आउटपुट जनरेट होता है जो हम मॉनिटर के ऊपर यूज़र को समझ में आए उस फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। तो यूज़र क्या करेगा? इंडिविजुअल क्या करेगा? वो आउटपुट को मॉनिटर के ऊपर से समझ लेगा, राइट, सो दैट इज डन। लेकिन कोई आउटपुट ऐसा भी होता है कि हमें सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर स्टोर करने की ज़रूरत पड़े। क्यों? बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होती है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जो दूसरी कोई सिस्टम या फिर दूसरे कोई सॉफ्टवेयर का आउटपुट एज एन इनपुट कंसीडर करता है।
अगेन आई रिपीट, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी सिस्टम्स होती है कि जो दूसरे कोई सॉफ्टवेयर का आउटपुट, दूसरी कोई सिस्टम का आउटपुट एज एन इनपुट कंसीडर करता है, ताकि वो उसे फिर से फर्दर प्रोसेस कर सके, राइट। सो उस हिसाब से हम आउटपुट को टू बेसिक कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। अगर हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करें, इट मीन्स कि जब भी हम मॉनिटर के ऊपर या फिर हमारी स्क्रीन के ऊपर जो डिस्प्ले करते हैं, राइट, यूजर को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं प्रोसेस करने के बाद, दैट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। उसे हम बाद में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं। एंड हार्ड कॉपी आउटपुट मीन्स जो हम प्रिंट आउट के टर्म्स में यूजर को देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर या फिर प्लॉटर, राइट, वो टर्म्स में अगर हम यूजर को आउटपुट देते हैं, दैट इज नोन एज हार्ड कॉपी आउटपुट, राइट। So again I repeat, there are two basic categories of output। किसके ऊपर से ये डिसाइड हुआ है कि हम आउटपुट को कैसे यूज करना चाहते हैं, दैट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट एंड हार्ड कॉपी आउटपुट। अगर हम जो आउटपुट है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करते हैं यूजर को, देन दैट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। उसे हम बाद में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम हार्ड कॉपी आउटपुट की बात करें, देन इट इज इन टर्म्स ऑफ प्रिंट आउट्स, मतलब ऑन पेपर होते हैं, जो हम प्रिंटर या फिर प्लॉटर का यूज करके हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, राइट। Alright, now what is hard copy output? Obviously, it is a physical form of output, right? जो हम एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर भी ले जा सकते हैं। That's why it is also known as portable, because हम उसे एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ले जा सकते हैं, right? Now the thing is that it is referred to the recorded information copied from a computer on the paper, राइट। अगेन आई रिपीट, अगर हम कंप्यूटर के अंदर से कोई भी इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं, कहाँ पे, पेपर के ऊपर या फिर माइक्रोफिल्म के ऊपर, right, then that type of output is known as hard copy output because it will be in terms of physical form, right? And obviously hard copy output is permanent and it is relatively stable form of output। परमानेंट क्यों है? एक बार अगर कोई चीज की हम प्रिंट आउट निकाल देते हैं, राइट, तो उसके बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें वो आउटपुट को चेंज करना है तो हमें फिर से प्रिंट आउट निकालनी पड़ेगी। That's why hard copy output are known as permanent and they are relatively stable। Stable means उसके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ऐसे आउटपुट को हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं, राइट। Another thing, as I have already told, they are highly portable। अगर हमें कोई भी आउटपुट को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ले जाना है तो क्या करेंगे, हम प्रिंटर का यूज करेंगे, उसको पेपर के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, दैट इज उसकी प्रिंट आउट निकालेंगे और उसके बाद आसानी से हम उसे एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ले जा सकते हैं। That's why paper is one of the most commonly used hard copy output media, because obviously अगर हमें hard copy output चाहिए तो प्रिंटर में से पेपर के ऊपर ही प्रिंट आउट निकल सकती है, फिर वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो या फिर ग्राफिक्स के फॉर्म में हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज हम प्रिंट आउट में टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं और इमेजेस की भी हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर हम हार्ड कॉपी आउटपुट मीडिया कंसीडर करें, देन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज अ पेपर, बिकॉज प्रिंटर या फिर प्लॉटर में से हम पेपर के ऊपर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, दैट इज हम हमारा आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, राइट। नाउ another is soft copy। Now what is soft copy? It is an electronic version of an output। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई भी आउटपुट मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करते हैं और उसके बाद वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, फिर वो डिस्क के ऊपर स्टोर करें या फिर हम कोई भी दूसरी मेमोरी के अंदर स्टोर करें, देन दैट टाइप ऑफ आउटपुट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, राइट। अगेन आई रिपीट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हम किसे कहेंगे? ऐसा आउटपुट जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में होगा। क्यों इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में होगा? बिकॉज वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हम स्टोर करेंगे, फिर वो हार्ड डिस्क हो सकती है या फिर दूसरा कोई भी स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। सो दैट टाइप ऑफ आउटपुट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। Now over here,
another thing that we need to consider is soft copy output is not a permanent form of output. जैसे हमने हार्ड कॉपी आउटपुट में देखा था कि हार्ड कॉपी आउटपुट आर परमानेंट आउटपुट, बट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज नॉट अ परमानेंट फॉर्म ऑफ आउटपुट, बिकॉज ऑब्वियसली कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया है हमने, उसके अंदर अगर कोई चेंजेस की जरूरत है, राइट, तो हम आसानी से वो चेंजेस कर सकते हैं, राइट. So that is the difference between hard copy output and soft copy output. And it is a टेम्पररी आउटपुट. ऑब्वियसली अगर वो परमानेंट नहीं है तो वो टेम्पररी आउटपुट है और उसे हम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट. अनदर थिंग इज दिस काइंड ऑफ आउटपुट इज नॉन टेंजिबल. हम उसे पकड़ नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते. जैसे अगर हार्ड कॉपी आउटपुट होता है, पेपर के ऊपर आउटपुट होता है, तो हम वो आउटपुट को टच कर सकते हैं, बिकॉज हम वो पेपर को उठा सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं. लेकिन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज नॉन टेंजिबल, बिकॉज हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को टच नहीं कर सकते, राइट. सो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन हार्ड कॉपी आउटपुट एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. नाउ अनदर थिंग, अगर आप सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की बात करो, देन इट कैन ऑल्सो बी ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ आउटपुट, बिकॉज कंप्यूटर के अंदर से अगर ऐसा कोई आउटपुट जो जनरेट होता है जो हमें प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, या फिर हम उसे सुन सकते हैं, या फिर हम उसे देख सकते हैं, देन दैट टाइप ऑफ आउटपुट इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट. सो उसे हम ऑडियो विजुअल फॉर्म ऑफ आउटपुट भी हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में कंसीडर कर सकते हैं. अनदर थिंग इज दैट अगर हम टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती है या फिर ग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है जो हम कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करते हैं, देन दैट इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्ट कॉपी फॉर्म ऑफ आउटपुट. मीन्स इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर हम सॉफ्ट कॉपी फॉर्म ऑफ आउटपुट कहते हैं तो वो सिर्फ ऑडियो विजुअल में ही होगा, राइट, लेकिन वो टेक्सचुअल या फिर ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकता है, राइट. सो टेक्सचुअल आउटपुट हो, ग्राफिकल आउटपुट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, all can be in soft copy form of output. Only the thing is that कि हम वो आउटपुट किस हिसाब से यूजर को देते हैं. अगर हम मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे तो वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बन जाएगा, लेकिन अगर हम वही इंफॉर्मेशन, वही आउटपुट की प्रिंट आउट निकालेंगे, देन दैट टाइप ऑफ आउटपुट विल बिकम हार्ड कॉपी आउटपुट. अगेन आई रिपीट, अगर हम वही आउटपुट की प्रिंट आउट निकाल देंगे, देन द सेम आउटपुट विल बिकम hard copy output, right. Now, based on this hard copy and soft copy output device are also categorized as hard copy output devices and soft copy output devices. Again, I repeat, based on this hard copy and soft copy output devices are also classified into two categories, that is hard copy output devices and soft copy output devices. Obviously, ऐसे output devices के जो हमें hard copy output देते होंगे, that is printer, plotters, microfilms, right? They are known as hard copy output devices. और ऐसे आउटपुट डिवाइसेस के जो हमें सॉफ्ट कॉपी के टर्म्स में आउटपुट देते हैं, दैट इज मॉनिटर हो सकता है, प्रोजेक्टर हो सकता है, आपके हेडफोन हो सकते हैं जिसके अंदर से आप आउटपुट को सुन सकते हो, राइट, इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड हो सकता है, राइट. सो दिस टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस या फिर दिस टाइप ऑफ आउटपुट की जैसे दैट इज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो प्रोवाइड करता है, दोज डिवाइसेस आर नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, राइट. So this diagram shows the classification. अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें, देन इट इज डिवाइडेड एज पर हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी. अगर हम हार्ड कॉपी की बात करें, देन इट इज प्रिंटर, प्लॉटर एंड माइक्रोफिल्म. एंड अगर हम सॉफ्ट कॉपी की बात करें, देन इट कैन बी मॉनिटर, वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम. वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम मतलब अगर हम कोई भी आउटपुट पूछते हैं या राइट, कंप्यूटर को कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं और वो वॉइस रिस्पॉन्स देता है, देन दैट इज ऑल्सो वन सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई टेक्नीशियन को बुलाना है, अगर आपके घर पे इंटरनेट बंद हो गया है और आप वो उसकी कंप्लेन करते हो, राइट, तो आप उसे उसका जो टोल फ्री नंबर होगा इंटरनेट प्रोवाइडर का, उसके ऊपर आप कॉल करोगे, राइट. तो उसके अंदर वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम होता है जो आपको पूछता है कि अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो 1 प्रेस कीजिए, हिंदी में कहना है, हिंदी में सुनना है तो 2 प्रेस कीजिए, गुजराती में सुनना है तो 3 प्रेस कीजिए, राइट. सो दिस इज द वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम. प्रोजेक्टर्स के ऊपर भी
हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं, हेडफोन है, हेडसेट है या फिर व्हाइट बोर्ड है, right? So these are different kinds of soft copy output devices. All right. So students, this was an introduction related to the output devices कि जिसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें देखी. First of all, we have seen what is output device. After that, we have seen that the basic functionality of output device is opposite to the input device. Then we have seen output कैसे generate होता है, कौन generate करता है, किस में convert होता है ताकि user को समझ में आ सके. Then we have seen types of output, right? There are 4 different types of output, that is text, graphics, audio and video. Then we have seen according to this output we can categorize it into 2 categories, that is hard copy and soft copy. अगर हम hard copy की बात करें then it is in the physical form, and अगर हम soft copy की बात करें then it is in electronic form. और अगर हम hard copy और soft copy output को consider करें then we can classify output devices into 2 categories, that is hard copy output devices and soft copy output devices, right? So this is an introduction related to the output devices and comparison of the output devices. That is the topic 4.3. All right.